नमस्कार दोस्तों, मैं तेजस्वी भारद्वाज आपके अपने चैनल तेज नॉलेज में आपका स्वागत करता हूँ। चलिए आइए हम लोग सीखते हैं लॉ ऑफ डिवीजन। लॉ ऑफ डिवीजन, चलिए इसका मतलब जानेंगे। विभाजन का नियम, विभाजन का नियम हम लोग सीखेंगे। विभाजन का नियम में क्या होता है, सबसे पहले जानिए। कोई भी नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे 47 ले लेते हैं और यहाँ पे 11 ले लेते हैं। अगर इसके मैं 4 से भाग देता हूँ तो ये क्या होता है, यहाँ पे मेरा क्या रिमाइंडर बच जाता है, यहाँ पे 3 रिमाइंडर बच जाता है। सबसे पहले ध्यान देंगे, ये जो मैंने भाग दिया है सबका नाम जानेंगे, सबका नाम क्या क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे, यहाँ जो मैं डिवाइड दिया हूँ 11 को 47 से 4 बार में लगाया हूँ और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा है, 3 बचा है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, जिससे मैंने भाग दिया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग डिवाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिवाइजर। क्या बोलते हैं, डिवाइजर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिवाइजर का मतलब होता है भाजक। क्या मतलब होता है, भाजक। अब देखिए, ये जो 47 दिया गया है यहाँ पे बीच में दिया गया है, जिसको हम लोग भाग दिए हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। यानी कि डिविडेंड बराबर क्या हो जाएगा, डिविडेंड बराबर हो जाएगा आपका भाज। यानी कि डिविडेंड का क्या नाम है, भाज। आगे देखिए, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोशेंट। क्या बोलते हैं, कोशेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशेंट। कोशेंट का मतलब क्या होता है, भागफल। क्या होता है, भागफल। अब जो नीचे बच गया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, शेषफल। क्या होता है, शेषफल। रिमाइंडर मतलब क्या होता है, शेषफल। क्या होता है दोस्तों, शेषफल। अब देखिए, ये जो मेरा जो मैंने लिखा है इसी पे हम लोग फार्मूला बनाएंगे, जिससे एक एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है। अगर मान लीजिए आया है और भाजक आया है और जो शेषफल आया है उसको चेक कैसे करेंगे सर, तो चेक कैसे करने के लिए ध्यान से देखेंगे, इसका फार्मूला होता है, ध्यान से देखेंगे फार्मूला। इसका फार्मूला सर क्या होता है वो बता दो सर आप। जैसे मुझे भाग चेक करना है, तो चेक करना है तो डिविडेंड, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट, डिवाइजर इंटू कोशेंट, कोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्या, रिमाइंडर। अब देखिए आपका डिविडेंड निकल के आ जाएगा। डिवाइजर मेरा क्या दिया गया, 11 दिया गया है। कोशेंट मेरा क्या दिया गया, 4 दिया गया है। ध्यान से देखेंगे, प्लस क्या, रिमाइंडर कितना है, 3 दिया गया। सर 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 प्लस 3 यानी कि 47। यानी कि ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया, यानी कि डिविडेंड निकल गया। ये मेरा क्या निकल गया, भाज्य निकल गया। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं। अब डिविडेंड भी निकल गया सर। अब ये बात बताओ, डिविडेंड से निकल गया, अब डिवाइजर कैसे निकलेगा सर, डिवाइजर कैसे निकलेगा सर। डिवाइजर निकालने के लिए सबसे पहले ध्यान देंगे, अब देखिए मुझे 11 निकालना है, तो 11 निकालने के लिए सबसे पहले क्या ध्यान देंगे, सबसे पहले डिविडेंड में क्या करेंगे, रिमाइंडर को घटा देंगे। डिविडेंड में, डिविडेंड में रिमाइंडर को घटा देंगे। डिविडेंड में क्या करेंगे, रिमाइंडर को घटा देंगे। यानी कि भाज में क्या करेंगे, शेषफल को घटा देंगे और भागफल से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ क्या बच गया, कोशेंट। अब देखिए आंसर आ जाएगा। डिविडेंड मेरा कितना है, डिविडेंड मेरा क्या दिया गया, 47 दिया गया है और रिमाइंडर मेरा क्या है, 3 दिया गया है। और कोशेंट कितना दिया गया, 4 दिया गया। यानी कि 44 डिवाइड 4 और इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, 11 आ जाएगा। ये भी आ गया सर, डिवाइजर भी आपने निकालना सिखा दिया। अब सर ये बताओ आप, अब क्या करते हैं, मुझे सर कोशेंट निकालना सिखा दो, कोशेंट निकालना सिखा दो सर। तो कोशेंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ध्यान देंगे, कोशेंट निकालने के लिए सिंपल सा वही है, क्या करेंगे, डिविडेंड में क्या करेंगे, रिमाइंडर को घटा देंगे और डिवाइजर से भाग दे देंगे। तो डिविडेंड, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, ठीक है, बाय डिवाइजर। ठीक है, डिविडेंड मेरा क्या दिया गया, 47 दिया गया। रिमाइंडर मेरा क्या दिया गया है, 3 दिया गया है और डिवाइजर मेरा क्या दिया गया, 11 दिया गया है। अब ये 44 हो गया, फिर 11 हो गया, यानी कि मेरा कोशेंट भी निकल गया। कोशेंट कितना निकल गया, 4। यानी कि सर आपने कोशेंट निकालना भी सिखा दिया। अब सर आप क्या करते हैं, रिमाइंडर निकालना सिखा दो सर। क्या क्या सीखना है आपको,
रिमाइंडर निकालना। सर आपने क्वेश्चन भी निकालना सिखा दिया, अब क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया। सबसे पहले ध्यान देंगे रिमाइंडर क्या बच गया मेरा, रिमाइंडर। अब देखिए रिमाइंडर निकालने के लिए सबसे पहले ये क्या करेंगे, हम अपने यहाँ पे डिविडेंड को लिख लेंगे, डिविडेंड को लिख लेंगे, यानी कि डिविडेंड मेरा कितना हो गया, 47 हो गया। और क्या करेंगे, डिवाइजर, डिवाइजर इनटू कोशेंट। अब क्या करेंगे, डिवाइजर इनटू कोशेंट, डिवाइजर इनटू कोशेंट हो गया। डिविडेंड मेरा कितना था, 47 दिया गया है। अब डिवाइजर मेरा क्या देगा, 11 इंटू 4, कोशेंट मेरा क्या देगा, 4, यानी कि 47 में से 44 को घटा देंगे तो यानी कि ये मेरा क्या आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। चलिए आशा करता हूँ कि आप लोग सीख गए होंगे। ये था हमारा लॉ ऑफ डिवीजन। चलिए धन्यवाद।